आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर कोर्स के बारे में। बात आती है सेफ्टी मैनेजमेंट की। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें सेफ्टी का कोर्स करना है, कोई कहता है सर मुझको सेफ्टी मैनेजमेंट का करना है, कोई कहता है सर मुझको सेफ्टी ऑफिसर का करना है। तो आज हम शुरू से लेकर लास्ट तक ये बता देंगे कि सेफ्टी का कोर्स कौन कर सकता है, सेफ्टी करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सेफ्टी की फ़ीस कितनी होती है और जॉब कहाँ पे लगेगी। अब वीडियो में बने रहिए। हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप 10 मिनट लगेगा और 10 मिनट में हम आपको इतना डिटेल दे देंगे कि आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले नंबर पे बात आती है सेफ्टी मैनेजमेंट की, दूसरे नंबर पे आता है सेफ्टी ऑफिसर की, और तीसरा आता है सेफ्टी कोर्स की। अब क्वेश्चन होता है कि ये एक ही है कि अलग अलग है, तो हम आपको बता दें कि ये तीनों रिलेटेड एक ही चीज से हैं, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। बात करते हैं पहला सेफ्टी मैनेजमेंट की। सेफ्टी का मतलब होता है बेटा सुरक्षा, और मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा प्रबंध करना। सुरक्षा का प्रबंध करना, कंपनी में क्या काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए कंपनी में अगर घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग पे आदमी ऊंचाई पे चढ़ के काम करेंगे, तो ऊंचाई पे चढ़ के काम करेंगे तो उनके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। उस दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। हो सकता है कि आदमी ऊंचाई पे काम कर रहा है, वहाँ से गिरे तो नीचे गिरकर मौत भी हो जाएगी, तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी नेट लगाएंगे। वर्कर काम कर रहे हैं, उनको चक्कर आ गया, अनकॉन्शियस होकर गिर गए, तो उसके लिए सेफ्टी बेल्ट या फुल बॉडी हार्नेस की आवश्यकता होगी। तो काम करने से पहले इन सामानों का प्रबंध करना, ये आपका होता है सेफ्टी मैनेजमेंट में। दूसरे नंबर पे होता है बेटा सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा, और ऑफिसर का मतलब होता है बेटा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी। यानी कि जब आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करेंगे तब आप बनेंगे सुरक्षा अधिकारी। यह बेटा एक कोर्स होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। ये बेटा सेफ्टी का जो कोर्स होता है, ये पाठ्यक्रम होता है। इसको करने के बाद से आप बन जाते हैं सेफ्टी ऑफिसर। और सेफ्टी मैनेजमेंट यानी कि किसी भी कंपनी में काम कराने से पहले जो सुरक्षा के बारे में मैनेज करता है, वो आपका सेफ्टी मैनेजमेंट होता है। तीनों क्लियर हो गया होगा, सेफ्टी मैनेजमेंट, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी कोर्स। अब बात आती है कि सर इसको करेगा कौन, कौन कौन कर सकता है। देखिए बेटा, इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है बेटा, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th चाहिए होती है। लेकिन जिस बच्चे का 10th है वह बेटा 6 मंथ का कोर्स करेगा। जो बच्चा 12th किया हुआ है उसके लिए बेटा 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। तो लोग पूछते हैं कि सर क्या हम हाई स्कूल तक पढ़ के छोड़ दिए, हम सेफ्टी का कोर्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि जो हाई स्कूल तक केवल पढ़ के छोड़े हैं वो बेटा आपका 6 महीने का कोर्स कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फायर सेफ्टी। ये आपका फायर सेफ्टी करेंगे। लेकिन जो बच्चे 1 साल का कोर्स किए, इंटर पढ़े हैं, इंटर वालों के लिए 1 साल का कोर्स है, जिसको बेटा हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता बेटा DIS और एक होता बेटा ADIS। अब क्वेश्चन होता कि सर इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए, जो DIS होता है बेटा, DIS का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, और जो बेटा ADIS होता है, ADIS का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ADIS का फुल फॉर्म एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, और जो DIS होता है, DIS का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसमें क्या आता है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि ADIS की क्वालिफिकेशन अलग होती है और DIS की क्वालिफिकेशन अलग होती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो DIS होता है बेटा, DIS अगर आप 12th किए हैं, BA किए हैं, BSc किए हैं, BCom किए हैं, या
या पॉलीटेक्निक किए हैं तब भी आप BIS कर सकते हैं। ADIS देखिए 2 लोग कराते हैं। ADIS पहला जो कराता है बेटा MSBTE। MSBTE इसका जो फुल फॉर्म होता है बेटा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। MSBT महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यह महाराष्ट्र की एक संस्था है। MSBT जो ADIS शुरू में इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इन्होंने MSBT ने कहा कि ADIS वही कर सकता है, ADIS वही कर सकता है जो या तो बेटा BSc किया हो, या तो बेटा पॉलीटेक्निक किया हो, या तो बेटा BTech किया हो। अब देखिए, अगर आप महाराष्ट्र से करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र से करने के लिए आपके पास ADIS या तो BSc बैकग्राउंड होना चाहिए, या पॉलीटेक्निक होना चाहिए, BTech होना चाहिए। लेकिन जस्ट इसी के पैरेलल में बेटा एक होता है NCVTE, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन। ये जो NCVT है, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये कहाँ का है, तो ये देखिए बाबू, जैसे जो ये है बेटा महाराष्ट्र का MSBT आपका महाराष्ट्र का है, उसी तरह से ये जो है बेटा ये कहाँ से है, चेन्नई से। अब देखिए NCVT कहता है कि अगर आप ADIS करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास BSc या पॉलीटेक्निक हो। ये बोलता है कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप 12th किए हैं, लेकिन 12th में जो आपका सब्जेक्ट है या तो बेटा मैथ हो या तो बेटा बायो हो, मैथ या बायो की स्पेलिंग BIO, मैथ या बायो हो, तो भी बेटा आप NCVT से ADIS कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप 12th आर्ट से किए हैं, 12th बेटा आप आर्ट से किए हैं, उस कंडीशन में आपके पास BA ग्रेजुएशन होना जरूरी है। क्लियर हो गया इतना? अगर आप NCVT से करना MSBT महाराष्ट्र से करना चाहते हैं तो आपके पास बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, BSc पॉलिटेक्निक या BTech होना चाहिए। और अगर बेटा ये नहीं है तो जो लड़कों के पास ये नहीं है क्वालिफिकेशन, वो ADIS NCVT से भी कर सकते हैं। वो बेटा चेन्नई से होता है और उसमें BSc पॉलिटेक्निक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आपका 12th मैथ या बायो से है तो भी बेटा आप कर सकते हैं। इसके बाद से बच्चों देखिए, क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम कर रहे हैं तो किस कोर्स की मान्यता की अधिक किसकी होगी। तो देखिए, अगर आप MSBT से कर रहे हैं तो इसका जो मान्यता होगा बेटा अधिक होगा, और अगर NCVT से करते हैं तो इसकी मान्यता थोड़ी उससे कम होगी। ज़्यादातर जो मुंबई की कंपनियां हैं वो सब बेटा MSBT से मांगती हैं। मुंबई की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब ADIS आपका किससे मांगती हैं, वो मुंबई MSBT से मांगती हैं। बाकी गुजरात चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, NCVT वाला हर जगह काम करेगा, ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप NCVT से काम कर रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया में काम करेगा। लेकिन बम्बई में कहीं कहीं बेटा वो बोलते हैं कि नहीं, हमको ADIS जो चाहिए केवल और केवल कहाँ से चाहिए, MSBT महाराष्ट्र से ही चाहिए। अब इन दोनों के फीस में काफ़ी अंतर है बेटा। अगर आप यहाँ से MSBT से कर रहे हैं तो इसकी जो फीस है बाबू, वो फीस 65,000 लेते हैं महाराष्ट्र वाले।
और इसमें 65,000 में बेटा 2 सेमेस्टर का एग्जाम होता है। ये 1 ईयर का होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, 6 मंथ और 6 मंथ, 6 महीने पे बेटा 2 बार एग्जाम होगा। और इसका जो एग्जाम होगा बेटा ये नागपुर में होता है। आपको बाबू नागपुर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। अगर बाबू इस एग्जाम में आप पास होते हैं तो बेटा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अगर बेटा आप फेल हो जाते हैं तो उस केस में जो सर्टिफिकेट है आपका नहीं मिलेगा। और इसमें आपको प्रॉपर इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप ADIS महाराष्ट्र से करना चाहते हैं तो MSBD से अगर करना चाहते हैं तो उसकी जो फीस 65,000 है और 1 साल का कोर्स है, 6 महीने में 2 बार एग्जाम देने आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? नागपुर में। और अगर पास होंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब देखिए, अगर वहीं हम बात करें बाबू NCVT की, NCVT जो फीस लेती है बेटा 60,000 लेती है, लेकिन इस समय वो डिस्काउंट में जो फीस दे रही है वो बेटा 30,000 में दे रही है। कह रहे कि आप 60,000 नहीं बल्कि आप 30,000 देंगे, और यह बेटा केवल एक एग्जाम कराती है, और ये एग्जाम करा के अगर आप पास होंगे तो सर्टिफिकेट देगी, और फेल हो जाएंगे तो ये भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देगी। तो फीसेस में काफ़ी अंतर है बेटा। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र से करना है तो 65,000 की व्यवस्था करके जानी पड़ेगी। और 65,000 ही नहीं, जब आप नागपुर जाएंगे आएंगे तो वहाँ जाने आने का रहने का ये आपका एक्सपेंस बेटा बढ़ जाएगा। तो मान के चलिए अगर आप MSBD से करना चाहते हैं तो 1 लाख प्लस आपकी जाएगी खर्च, और अगर आप इससे कर रहे हैं NCVT से कर रहे हैं तो 35 से 40 हज़ार रुपये लगेगा। इसमें आपका एग्जाम वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह सब टोटल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, हम लोग यहाँ आए थे सेफ्टी, तो ये आपका DIS रहा और ADIS रहा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर DIS और ADIS में सिलेबस क्या क्या होता है। तो अब इसमें जो सिलेबस होता है बेटा ना, अब ये देखिए, आप सेफ्टी चार्ट ट्रेड से कर सकते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं बेटा, तो ग्रेजुएशन में कोई आदमी BA करता है, कोई BSc करता है, कोई BTech करता है, कोई BSc AG करता है। उसी तरह से सेफ्टी मैनेजमेंट में बेटा 4 ट्रेड आते हैं। जो पहला ट्रेड होता है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी। दूसरा जो होता है बाबू, ये होता है फायर सेफ्टी। तीसरा होता है बेटा फूड सेफ्टी। और चौथा होता है बाबू शिप सेफ्टी। इस सेफ्टी में 4 ट्रेड होते हैं बाबू। अब क्वेश्चन होता है कि सर अगर सेफ्टी में 4 ट्रेड हैं तो किस में क्या पढ़ाया जाएगा और किन के लिए कौन बेहतर होगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। पहले नंबर पे आएगा बाबू इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगर बाबू अगर आप बिल्डिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आपने बिल्डिंग बनते देखा होगा, आपने रोड बनते देखा होगा, या आप इलेक्ट्रिक पोल या टावर वगैरह बनते देखे होंगे, ये सब आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आएगा। हम लोग अपने यहाँ देखिए जब घर बनवाते हैं तो हम लोग घर बनवाते तो बांस बल्ली गाड़ देते, कहते मिस्त्री चढ़ के ऊपर जोड़िए। अगर ऊपर से नीचे कोई गिर जाता है तो इंसानियत नाते हम उसको 2,000 4,000 10,000 20,000 दवा के लिए दे देते हैं। लेकिन कंपनी का रूल है कि अगर ये मान कर चलिए ये आपका लैंड है, ज़मीन है, अगर आप यहाँ से 1.8 मीटर तक, 1.8 मीटर कहिए या 6 फीट कहिए या 1800 mm कहिए, बात एक ही है। यानी कि हम लोग जो होते हैं बेटा 5.5-6 फीट के होते हैं, हम लोग यहाँ तक काम करा सकते हैं। अगर इसके ऊपर काम करा रहे हैं 1.8 मीटर के ऊपर और वहाँ सेफ्टी वाला नहीं है तो वहाँ की गवर्नमेंट आपके काम को इलीगल मान के बाबू बंद करा देगी। वहाँ सेफ्टी वाला चाहिए ही चाहिए। अब ये देखिए बिल्डिंग वगैरह जब ये बनता है, दूसरे नंबर पे आपने रोड बनते देखा होगा। जो रोड बनता है जिसको हम लोग डैमर आयल कहते हैं,
डेमराल जिसको खौलाया जाता है, आप लोग सुने होंगे वो जिसको कुछ लोग अलकतरा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग चोवा के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में हम लोग डेमराल के नाम से जानते हैं। ये पीच को जब खौलाया जाता है तो पहले उसको बनाया जाता है, खौलाकर रोड पे गिराया जाता है, महीन वाली गिट्टी को फैलाकर रोलर से दबा देते हैं, पीच बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन वो ऑयल इतना हार्ड होता है कि हमारी स्किन पे एक बूंद पड़े तो पूरा चमड़ा लेके निकलेगा। लेकिन कंपनी का रूल है कि बिना ग्लव्स के, बिना हेलमेट के, बिना सेफ्टी शू के आप किसी वर्कर से काम नहीं करा सकते हैं। टावर वगैरह बनते देखे होंगे, हम लोग जूता पहन के पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं, लेकिन जो टावर होता है जमीन से 30 मीटर 40 मीटर ऊपर होता है। हम लोग जूता पहन के पेड़ पे नहीं चढ़ते हैं, लेकिन जो टावर वाले होते हैं वो जूता पहन के ऊपर काम करते हैं। एक आदमी होता है जो नीचे से उसको डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे काम करना है। अगर जा रहे हैं तो ऊंचाई पे जा रहे हैं तो बिना फुल बॉडी हार्नेस के, जिसको हम लोग सेफ्टी बेल्ट के नाम से जानते हैं, बिना फुल बॉडी हार्नेस के आप पहन के उसको काम नहीं कर सकते हैं। अगर काम कर रहे हैं तो नीचे चारों तरफ सेफ्टी नेट लगवा देता, ताकि किसी कारणवश आदमी ऊपर से अगर गिर जा रहा है तो सेफ्टी नेट पे बेटा वहीं अटक जाएगा, नीचे नहीं आएगा, जिससे उसकी मौत नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपका आ जाएगा बाबू इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर। अब बात आता है फायर सेफ्टी की। दूसरे नंबर पे आता है बाबू फायर सेफ्टी। अब ये देखिए फायर सेफ्टी, जो फायर सेफ्टी होता है बाबू, इसके अंतर्गत आजकल देखे होंगे डीजल पेट्रोल गैस की महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये आता कहाँ से है? धान गेहूं की महंगाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन डीजल पेट्रोल की बढ़ रही है। उसका मात्र एक कारण है कि भारत उसको बेटा इंपोर्ट करता है, मंगाता है, क्योंकि अपने यहाँ डीजल पेट्रोल गैस वगैरह होते नहीं है। अब ये बनता कैसे है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ये जो कच्चा तेल होता है बेटा, जितने कच्चा तेल आता है बैरल में भर भर के, ड्रम में भर के, और कच्चा तेल को मंगा के फिर इसको बेटा रिफाइन किया जाता है। रिफाइन कहिए या फिल्टर कहिए। रिफाइन या फिल्टर करने के बाद, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे रिलायंस कंपनी का, या नाम सुने होंगे BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या HPCL, या इंडियन ऑयल IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जहां आप लोग तेल भराने जाते हैं। गैस आपके घर में या तो इंडियन का आता होगा, वो इंडियन ऑयल का होगा, या तो HP का आता होगा, या तो भारत का आता होगा, या जियो का आएगा तो रिलायंस का आएगा। तो ये जो कंपनियां हैं ये कच्चा तेल मंगाती हैं, और कच्चा तेल मंगाने के बाद से उसको क्या करती हैं? रिफाइन करती हैं। और रिफाइन करने के बाद से बेटा यहां से पहले नंबर पे आता बेटा हाई फ्लेमेबल पेट्रोल। दूसरे नंबर पे आता है एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल। और तीसरे नंबर पे आता है जिसको हम लोग नॉर्मल या सादा पेट्रोल कहते हैं। अभी तक तो आप लोग यही जान रहे होंगे कि पेट्रोल एक ही होता है, लेकिन बाबू पेट्रोल में 3 कैटेगरी होती है। जो पहला होता है बेटा हाई फ्लेमेबल पेट्रोल, या स्पेशली जेट के लिए होता है, जहाज के लिए होता है। जहाज में जो पेट्रोल पड़ता है बेटा, ये हमारे जो बाइक में पेट्रोल पड़ता है वो पेट्रोल से अलग होता है। तो जो हाई फ्लेमेबल होता है बेटा ये महंगा भी होता है, ये जेट के लिए आता है। उसके बाद से एक्स्ट्रा प्रीमियम, आप लोग जब पेट्रोल टंकी पर जाते हैं तो 2 तरह के पेट्रोल मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा वाला नॉर्मल वाले से, सादा से 3 रुपया 4 रुपया अधिक महंगा होता है। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम, इसकी क्वालिटी ये होती है बेटा कि इसमें माइलेज अधिक मिलता है, इसकी दहन क्षमता इससे अधिक होती है, इसलिए माइलेज अधिक मिलता है। और ये हाई फ्लेमेबल होता है, इसकी दहन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए बेटा ये जेट वगैरह में तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, और उसमें जलने के लिए बेटा यही बेस्ट होता है, इसीलिए इसको डाला जाता है ताकि उड़ान वो तेजी से भर सके। तो ये 3 तरह के पेट्रोल निकलते हैं बेटा। पेट्रोल निकलने के बाद से फिर अगले नंबर पे डीजल की बात आती है बेटा। डीजल आता है, डीजल के बाद से केरोसिन, जिसको हम लोग मिट्टी का तेल या घासलेट कहते थे। इसके बाद से इसमें से जो अगला निकलता बेटा केरोसिन के बाद से तारपीन। अक्सर देखे होंगे जो हमारे घर में पेंटिंग वगैरह होता है तो पेंट के अंदर बेटा तारपीन मिलाकर उसको पेंट वगैरह किया जाता है, ये इसी से निकलता है, क्रूड ऑयल से ही आता है। तारपीन के बाद से बाबू अगले नंबर पे शायद आप लोग नाम सुने होंगे मोबिल का, जो हमारे गाड़ी के इंजन को ठंडा करने का काम करता है, उसके अंदर फ्रिक्शन करने का काम करता है।
वो मोबिल निकलता है। फिर बेटा इससे ग्रीस निकलता है। ग्रीस अक्सर देखे होंगे हमारे पहियों वगैरह में लगता है, शटर वगैरह में लगता है, गाड़ियों वगैरह में भी ग्रीसिंग की कराई जाती है, तो ये ग्रीस निकलता है। ये सब ग्रीस हो गया, तारपीन हो गया, मोबिल हो गया, या हम लोग जो खुद ही यूज करते हैं बेटा, वैसेलीन का नाम सुने होंगे आप लोग, वैसेलीन हो गया। और जो सबसे लास्ट में बेटा कचड़ा बचता है क्रूड ऑयल का, जो कचड़ा बचता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं डैमर, डैमर ऑयल, जिसको अलग अलग जगहों पे लोग, कुछ लोग अलकतरा कहते हैं, अलकतरा, जो पीच रोड बनाने का काम में आता है, जो पीच रोड बनाने का काम में आता है बेटा। अब ये देखिए, एक क्रूड ऑयल से 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके पेट्रोल हो गए 8, ये सब जो आते हैं बेटा ये आपके क्रूड ऑयल से आते हैं, कच्चे तेल से आते हैं बाबू। ये कच्चा तेल है। अब ये कच्चा तेल से 8 चीजें बनती हैं और बनने के बाद से उसका कचड़ा भी हमारे पीच के काम में आ जाता है। तो ये जितनी भी चीजें होती है बेटा ये सब आपके रिफाइनरी में आ जाता है, और ये हम आपको पढ़ाएंगे बेटा कौन से सेफ्टी के अंतर्गत, फायर सेफ्टी के अंतर्गत। अगर आप इन सब कंपनियों में जाना चाहते हैं तो आप कौन सा कोर्स करेंगे, फायर सेफ्टी का। और बिल्डिंग वगैरह, रोड वगैरह में जाना चाहते हैं तो कौन सा करेंगे, कंस्ट्रक्शन का। अब देखिए बाबू, तीसरे नंबर पे आता है बेटा फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी। अब क्वेश्चन होता है कि सर ये फूड सेफ्टी कौन करता है। आपके मार्केट में जो दुकान होती है मिठाई की दुकान होती है, देखे होंगे जब भी त्यौहार वगैरह कोई भी फेस्टिवल आता है तो मार्केट में मिठाई की दुकानों पर बेटा छापा पड़ता है। यहां से बेटा दूध का, पनीर का और मिठाई का वो लोग सैंपल ले जाते हैं और बाद में जांच करके बता देते हैं कि किसके अंदर कितना मिलावट है। अभी देखिए इस समय भारत से आम बहुत ज़्यादा चाइना में और यहाँ तक अपना पड़ोसी देश नेपाल में यहाँ से एक्सपोर्ट लोग किए थे, वो सब रिजेक्ट कर दिए। अब क्वेश्चन था कि क्यों, उसमें बेटा केमिकल की मात्रा अत्यधिक थी। हम लोग जितना भी आम खा रहे हैं वो सब कार्बाइड से पकाया जा रहा है और हमारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हमारे बॉडी के लिए बेटा हार्मफुल है। तो मार्केट में मिठाई की दुकानों पर छापा पड़ता है, छापा पड़ने के बाद से उसमें से ये देखा जाता है कि किसके अंदर कितना मिलावट है। तो जो खाद्य पदार्थ के बारे में जांच पड़ताल चेक करने वाले होते हैं बेटा वो आपके फूड सेफ्टी अफसर होते हैं। अक्सर हमारे घर के लोग कहे होंगे बेटा कि दूध खा के मछली नहीं खाना चाहिए, पान खा के कोआ नहीं खाना चाहिए, करेला खा के पपीता नहीं खाना चाहिए, इससे बेटा फूड पॉइजनिंग होती है। और चौथे नंबर पे आता बेटा शिप सेफ्टी, जो पानी के जहाज वाली होती है। आप लोग ऑनश्योर का नाम सुने होंगे, ऑनश्योर या ऑफशोर का। ऑनशोर या ऑफशोर, ये जो जहाजें होती है बेटा, नेवी की जहाजें, नेवी की शिप हो गई, या बेटा जो मटेरियल एक देश से दूसरे देश में बेटा माल आपका एक्सपोर्ट भी होता है और माल आपका इंपोर्ट भी होता है। पानी के जहाज के थ्रू आता जाता सस्ता पड़ता है। कंपनी कहती है कि अगर किसी कारणवश जहाज हमारी डूब रही तो जहाज भले डूब जाए, आदमी नहीं मरने चाहिए। आदमी को बचाने की जो जिम्मेदारी होती है बेटा वो सिर्फ सेफ्टी अफसर के ऊपर होती है। तो ये आपका सेफ्टी में चारों ट्रेड हो गया। उम्मीद है कि आपको चारों के बारे में बेटा जानकारी मिल गई होगी। ये चारों के बारे में, इंडस्ट्रियल हो गया, आपका फायर हो गया और फूड हो गया और शिप हो गया। अब बात आती है एम्बिशन की। अब ये देखिए अपने यहां, अब बात आती है इसकी फीस की बेटा। ये जो सेफ्टी का कोर्स होता है बेटा, सेफ्टी मैनेजमेंट का, ये 360 घंटे का होता है बेटा। ये 360 घंटे का कोर्स होता है। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ रहे हैं, केवल आप रोज 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आपको 360 दिन लग जाएगा। मान के चलिए 1 ईयर, आपको 1 साल लग जाएगा बेटा। तो पहले हम 1 घंटा रोज पढ़ाते थे,
अभी भी 1 घंटा रोज पढ़ाते हैं, 1 साल लगता है। तो जिनको 1 साल करना हो वो 1 साल करते हैं, लेकिन अभी डिमांड बेटा ज़्यादा आ रही है, सेफ्टी में डिमांड ज़्यादा आ रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 6 घंटा रोज पढ़ा रहे हैं बेटा, और केवल 2 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। पहले 1 घंटा पढ़ाते थे तो 12 महीना लगता था, अभी 6 घंटा पढ़ा रहे हैं तो 2 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। क्लियर है? इतना समय वही है। अरे 2 महीने में 60 दिन होगा, 6 घंटा रोज पढ़ा रहे हैं तो 360 होगा ना, 6 36 360, तो 2 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है। इसकी जो टोटल फीस है बेटा, टोटल फीस बेटा सेफ्टी की हम 50,000 ले रहे थे, लेकिन इस समय फीस डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट में बेटा 50% ऑफ है, जो आपकी फीस लगेगी केवल 25,000, 25,000 फीस लगेगी। इसके बाद से बेटा आपका जब कोर्स आपका कंप्लीट होने वाला होगा तो हम यहीं से बेटा आपका इंटरव्यू करवाएंगे। 2 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट होने वाला रहेगा, तभी हम आपका रिज्यूम वगैरह बना के बेटा इंटरव्यू करवाएंगे। और इंटरव्यू को 2 रिजल्ट होंगे, अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो पास हो जाएंगे, और अगर आप लापरवाही से पढ़ रहे हैं बेटा तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप पास हो जा रहे हैं तो आपकी जॉब लग जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को भी 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी अगर आप फेल हो जाते हैं, उस केस में भी कहते हैं कि सर हमारी जॉब लगवा दीजिए, तो उस कंपनी का जो HR होता है वो आपसे कुछ अपने लिए बेटा खर्च लेता है, क्योंकि पूरी दुनिया लालची है। 2 पैसा लेकर अगर आपको लग रहा है, उसको HR को लग रहा है कि ये लड़का चल जाएगा, तो कुछ अपना खर्च वगैरह लेकर वो आपको कंपनी में ज्वाइन करा देगा। स्टार्टिंग जो सैलरी होती है बेटा 18,000 से लेकर हम लोग जो दावा करते हैं 25,000 तक होती है। स्टार्टिंग सैलरी 18 से 25 के बीच में। लेकिन अपने यहाँ से एम्बिशन से जो लड़के गए हैं सेफ्टी का कोर्स करके, वो 18,000 से लेकर बेटा 58,000 तक गए हैं इंडिया में ही। अब क्वेश्चन होता कि सर ये 18 से 58,000 तक कैसे पाए? तो बेटा देखिए, जितना एक्सपीरियंस जिसका होगा सैलरी उतने ही अधिक मिलेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर काम कर लिए हैं, सेफ्टी में नहीं बल्कि लेबर में काम किया, लेकिन उनको फील्ड का नॉलेज है, तो बेटा उनको सैलरी बढ़ के मिलेगी। अब देखिए, अब क्वेश्चन होता कि सर एम्बिशन से ही पढ़ाई आप क्यों करेंगे? इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, आप एम्बिशन को ही चूज क्यों करेंगे? वाई एम्बिशन? आप एम्बिशन को ही चूज क्यों करेंगे? तो ये देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है ये आपका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सेंटर है। एम्बिशन जो है ये आपका गवर्नमेंट रजिस्टर्ड सेंटर है। यहां से जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, आपको डिप्लोमा मिलेगा। जितनी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड चीजें होती हैं उनके ऊपर बाबू QR कोड होता है। आप मोबाइल से स्कैन करिएगा, आपके सर्टिफिकेट पर भी QR कोड होगा। सर्टिफिकेट को केवल आप मोबाइल से स्कैन करिएगा, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। लेकिन जब सर्टिफिकेट को आप कंपनी में लगाते हैं तो कंपनी क्या करती है, कंपनी वाले उसको नेट पे चेक करते हैं। तो अपना जो सर्टिफिकेट होता है 24/7 24 घंटे 7 दिन नेट पर हमेशा ऑनलाइन रहता है, कहीं से कोई चेक करना चाहे तो चेकआउट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से जो सर्टिफिकेट बाबू हम आपको देंगे वो इंटरनेशनल लेवल वैलिड होगा, वो इंटरनेशनल लेवल वैलिड होगा, ताकि आप इसको विदेश वगैरह में अप्लाई कर सकें। आप यहाँ से पढ़ के दुनिया के जिस देश में जाना चाहें हर देश में अपने मार्कशीट को लगा सकते हैं, हर जगह बेटा ये अप्लीकेबल है। अब देखिए, अगर आप दूर से आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप दूर से आ रहे हैं, तो जो स्टूडेंट दूर से आते हैं उनके लिए बेटा हम अपने यहाँ हॉस्टल है, वहाँ हम उनको रूम दिला देंगे। 1300 रुपया एक रूम का लगता है। अगर वो अपना खाना बना के खाना चाहें तो खाना बना के खाएं, और नहीं तो होटल है 70 रुपया पर टाइम। बेटा 70 रुपये पर टाइम आपके खाने का लगेगा, जितना टाइम खाएंगे। हालांकि 2 टाइम आदमी खाएगा, एक दोपहर में खाता है, एक रात में खाता, हम लोग भी 2 ही टाइम खाते हैं, तो 140 रुपये ये लग जाएगा बेटा।
4200 रुपया खाने का लग जाएगा, 1300 रुपया रूम का लगेगा, तो मान के चलो 6 से 7 हज़ार रुपये में आपका खाना और रहना दोनों महीने का हो जाएगा। इसके बाद से लास्ट में बेटा जब हम आपका एग्जाम कराएंगे तो एग्जाम का 1000 रुपया लगेगा अलग से, 25,000 वो फीस लगेगी, 1000 मार्कशीट का, 26,000 टोटल लगेगा बेटा। टोटल यहाँ पढ़ने में आपको 26,000 रुपया खर्च आएगा जो इंस्टीट्यूट में जमा करना है, ना 1 रुपया कम लगेगा ना 1 रुपया अधिक लगेगा। ये जो सर्टिफिकेट है वो आप पढ़ाई करेंगे तो देखिए पढ़ाई करने के 2 मोड हैं अपने यहाँ बेटा। ऑनलाइन भी क्लास चलती है, कुछ ऐसे लड़के हैं जो ड्यूटी वाले हैं, ऑनलाइन भी क्लास चलती है बेटा और ऑफलाइन भी क्लास चलती है। अब देखिए अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप जॉब करते हुए पढ़ें, आपकी नौकरी, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप इकलौते कमाने वाले हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप चाहते हैं कि सर मैं सेफ्टी कोर्स भी कर लूँ, नौकरी भी ना छूटे, तो आप ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए। ऑनलाइन कोर्स करेंगे, जो क्लास यहाँ चलता है बेटा, जो क्लास आपका लाइव रहता है उसी का रिकॉर्डेड क्लास होता है। आपका जो क्लास आपका लाइव होता है उसी का रिकॉर्डेड आपका क्लास रहेगा। आप आराम से रिकॉर्डिंग पड़ा रहेगा, दिन में ड्यूटी करिए, रात में जब भी आइए, रात में आइए, आज नहीं समय मिल रहा है, कल मिल रहा है, लिंक आपके ग्रुप में चला जाएगा, आप लिंक को खोलेंगे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, तो बेस्ट बेटा आपके लिए ऑफलाइन है, आके यहाँ पढ़ो। अगर आप नौकरी पेशा वाले हो तो ऑनलाइन कर लो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आके आप पढ़ेंगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एडमिशन में क्या क्या चाहिए, एडमिशन के लिए बाबू हमको 3 फोटो की आवश्यकता होगी। पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपकी होगी, उसके बाद से बेटा 10th का सर्टिफिकेट चाहिए और 12th का चाहिए और आधार चाहिए। ये हमें 4 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की आवश्यकता तब पड़ेगी जब सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको 3 चीज़ की आवश्यकता होगी, 3 फोटो, हाई स्कूल इंटर और आधार कार्ड। आप या तो यहाँ पे आके करा लीजिए या एम्बिशन का ये नंबर सेव कर लीजिए 9795834400। इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, कॉल और व्हाट्सअप दोनों कर सकते, ये एम्बिशन का नंबर है। अगर आप चाहते हैं ये देखना कि सर पता नहीं मुझको सेफ्टी का कोर्स समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कुछ मत करिए, उसके लिए भी एक तरीका है। आप YouTube खोलिए, YouTube खोलिए। YouTube खोलने के बाद से बेटा इसमें आप डालिए एम्बिशन इंस्टीट्यूट आजमगढ़, और आजमगढ़ एम्बिशन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ सर्च करिए। सर्च करने के बाद से इसमें आपको एम्बिशन का वीडियो का लिंक आ जाएगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लाइव, 2 मिनट बस आप लोग रुकेंगे, कंप्यूटर में ऑन कर रहा हूँ। ये आपका कंप्यूटर चालू हो रहा है, ये देखिए कंप्यूटर आपका चालू हो गया। अभी इसमें आप सिंपली सर्च करेंगे ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा होगा। आपके मोबाइल में बेटा ये ब्राउजर होगा जिसको हम लोग गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं। आप सिंपल क्या करेंगे, इस गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके हमने ओपन किया, मोबाइल में आप लोग खोल लेंगे। खोलने के बाद से बेटा आप आ जाएंगे यहाँ पर यूट्यूब, आप यहाँ पे बेटा सर्च करेंगे youtube.com, YOUTUBE, ये आपका YouTube आ जाएगा। YouTube खुल गया और YouTube में आपको केवल यही सर्च करना है एम्बिशन इंस्टीट्यूट आजमगढ़, AMBITION इंस्टीट्यूट। ये देखिए एम्बिशन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ आ गया। आने के बाद से देखेंगे यहाँ पे ये आपका चैनल होगा, साईं बाबा का फोटो मिलेगा, यहाँ पे एम्बिशन इंस्टीट्यूट लिखा होगा, बगल में सब्सक्राइब का ऑप्शन हो जाएगा।
तो चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, ना करिए आपके ऊपर है। सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा वीडियो हमारा आपको मिलेगा। आप ये चैनल पे आ जाइए। चैनल पे आने के बाद से इस पर क्लिक करेंगे, खुलेगा और यहाँ नीचे आ जाएंगे और ये जितने भी हमारे वीडियो हैं ये सब इसके अंदर पड़े हुए हैं, जितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि सर मैं कोर्स पढ़ूं, तो यहाँ पर देखिए ये बगल में एक ऑप्शन लिखा होगा यहाँ पर बाबू प्लेलिस्ट का। ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं, ये टैली का है, कोरल ड्रा का है, इम्प्रेस का है, ये तमाम आ जाएगा बाबू। प्लेलिस्ट में आएंगे, नीचे आइए, इसमें सेफ्टी ऑफिसर का वीडियो कहीं होगा, ये एक प्लेलिस्ट होगा सेफ्टी ऑफिसर, ये यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसमें ये होगा सेफ्टी ऑफिसर वीडियो। 444 लेक्चर इसमें पड़ा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे आप और क्लिक करने के बाद से ये एक लाइन से देखेंगे तो हर क्लास की वीडियो आ चुकी है यहाँ पे। ये देखिए ये पीछे का जो वीडियो है, एक आता है वाटर, ये मैडम ने जो आग के बारे में, फायर के बारे में पढ़ाया। आप चाहते हैं पीछे का और वीडियो पढ़ना, तो यहाँ पर जितने भी वीडियो हैं 2-2 घंटे की सब वीडियो है, आप कोई भी वीडियो इसमें से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे हार्ड वर्क के बारे में पढ़ना, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अभी आपका रिकॉर्डेड वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा। ये वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, ये कैसे कैसे कंपनियों में ये वॉल्व वगैरह होता है, ब्लेंडिंग और डी ब्लेंडिंग के बारे में मैडम पढ़ा रही हैं। तो आप पूरा वीडियो हमारा देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आप ये कोर्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी इंस्टीट्यूट में फंसने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अगर अब क्वेश्चन होता है कि सर हम पढ़ाई कहाँ से करें, ये देखिए आप कहीं से भी हो, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो या इंडिया के किसी भी कोने से हो, आप एक काम करिए, आप सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले इंस्टीट्यूट में जाइए और इंस्टीट्यूट में जाने के बाद वहाँ के स्टूडेंट से मिलिए। स्टूडेंट से मिलेंगे तो स्टूडेंट सबसे बढ़िया किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी स्टूडेंट से बढ़िया कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो बताएगा कि भाई मैं फंस गया हूँ, तू मत आना। तो आप कहीं भी जाइए, एडमिशन मत लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट में मैं बता दे रहा हूँ एडमिशन मत लीजिए, पहले जाइए वहाँ के बच्चों से मिलिए और बच्चों से बस एक ही सवाल पूछिए कि भाई ये बता तुम यहाँ पढ़ रहे हो, प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा। पर डे जॉब सिलेक्शन का रिकॉर्ड, पर डे बैक टू बैक सिलेक्शन, बैक टू बैक सिलेक्शन का जो रिकॉर्ड है बेटा, ये आपके एम्बिशन के ही नाम है, ये आपके एम्बिशन के ही नाम है। यूपी, बिहार, झारखंड का कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सकता है कि हम पर डे जॉब पे भेजते हैं। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आजकल लोग कहने में नहीं करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये देखिए हम आते हैं यहाँ, एम्बिशन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ आ जाइए, होम पे आइए, यहाँ पे एम्बिशन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ सर्च करिए। सर्च करने के बाद से यहाँ चैनल है, इस चैनल पे आ जाइए और चैनल पे आने के बाद से यहाँ पे ये देखिए, ये 17 घंटा, ये कल की वीडियो है, ये 1 दिन पहले है, ये मऊ के लड़के बने हैं, ये 2 दिन पहले का, ये 3 दिन पहले का, ये 4 दिन पहले का है। और यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, ये देखिए 3 दिन पहले का, ये 4 दिन पहले का, ये 5 दिन पहले का वीडियो है, ये 6 दिन का, ये 7 दिन का, ये 8 दिन का है। फिर आगे आएंगे, ये 9 दिन का है, 11वें दिन का है, 12वें दिन का है। ये 2 मतलब पर डे जॉब का रिकॉर्ड केवल एम्बिशन का नाम है। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं कह सकता है कि हम पर डे सिलेक्शन देते हैं। तो आई होप आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पर डे की वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद।